हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है बेसिकली जम्मू कश्मीर में कुछ लेक्स हैं, कुछ ऐसी साइट्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है रिसेंटली कुछ मीटिंग्स में कि उनको हम प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स जो है वो घोषित करेंगे। अब वेटलैंड्स क्या होते हैं? ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्रांजिशनल एरियाज़ आप समझ सकते हैं कि पानी जो है एक्वाटिक इकोसिस्टम आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से मिलता है, जिसमें आपके लेक्स भी आते हैं और वाटर टेबल यहाँ पे नियर अबाउट जहाँ जो आपका सरफेस होता है वहाँ तक रहता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से एरियाज़ हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। किसी भी सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी पहले तो जो डल लेक है उसके साथ साथ कुछ फेमस एरियाज जेएनके के और हैं जिनको प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स का स्टेटस जो है वो दिया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा। बाकी की जो लेक्स हैं जिनको ये स्टेटस मिलेगा प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स, वो है आपका पूरमंडल लेक जिसको छोटा काशी भी बोलते हैं और ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। वुलर लेक है, डल और नागिन लेक्स ये कश्मीर रीजन में है। 3 लेक्स वुलर, डल और नागिन। और उसके बाद 3 आपके जम्मू रीजन में है जिसमें आपकी सनासर, मनसबल, पूरमंडल आती हैं, ये जम्मू रीजन्स में है। इनको प्रोटेक्टेड वेटलैंड का स्टेटस दिया जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी है जहाँ पे वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन का स्टेटस दिया जाता है। एनीवे वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम डल लेक की यहाँ पे बात करते हैं पूरे इस टॉपिक की। जो मीटिंग है ये हाई रैंक के जो ऑफिशियल्स हैं, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी हो गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हो गए, उनके बीच में हुई है और यहाँ पे बात की गई किस तरह से हम अपने वेटलैंड्स को, जेएनके के वेटलैंड्स को कंजर्व कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्लियर डायरेक्शंस पास की हैं कि ये जो 6 रीजन्स हैं, 6 साइट्स हैं, 3 कश्मीर रीजन और 3 जम्मू रीजन, इनको प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स जो है वो घोषित किया जाए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो यूजुअली इसका नोडल टॉप हेड डिपार्टमेंट रहता है, जो सारी डिजिटल इन्वेंट्री जो है वो मैनेज करेगा, डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, सर्वेस किए जाएंगे, डेवलपमेंट जियोस्पेशियल डेटाबेस की वेटलैंड्स की जो है वो कलेक्ट की जाएगी सैटेलाइट्स के थ्रू, और देखा जाएगा यहाँ पे कितने कंजर्वेशन एफर्ट्स की ज़रूरत है, किस तरह से हम इसको और मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट रूल्स, ये जो कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड एरियाज़ है इसके मैनेजमेंट रूल्स जो हैं 2017 के, उनके अंदर। यहाँ पे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी है, तो आपने रामसर साइट्स का नाम सुना होगा। जेएनके में भी 3 रामसर साइट्स हैं, उनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए उस प्रोटेक्शन में और यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड वेटलैंड डिक्लेयर करना है इस प्रोटेक्शन में अलग है। इसको कंफ्यूज, इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। रामसर साइट्स इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस की साइट्स रहती हैं, वो जेएनके में 3 हैं और यहाँ पे ये 6 साइट्स और आइडेंटिफाई की गई हैं। वो उनमें से रामसर साइट भी हो सकती है जिसको नेशनल जो हमारे कंजर्वेशन रूल्स हैं प्रोटेक्टेड वेटलैंड के अंदर, उनके अंदर प्रोटेक्शन मिलेगी। तो जो सर्वे हमको दिखाता है यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू कश्मीर की, उसमें 3754 वाटर बॉडीज़ हैं जिनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज जो हैं, जिसमें फॉरेस्ट आता है, वाइल्ड लाइफ आता है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनको देखते हैं, उनका मैनेजमेंट कंजर्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है? डेफिनेटली जो इकोसिस्टम है लेक्स का वो हम देख रहे हैं पल्यूट हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रही है, तो नई पॉलिसी इसलिए लाई जा रही है कि उन सब चीज़ों पे हम रोक लगा सकें। इनफैक्ट डल लेक में भी जो हाउस बोट्स कैसे फंक्शनिंग, उनकी फंक्शनिंग कैसे होगी ये भी डिसाइड किया जाएगा। नागिन लेक में भी, क्योंकि इस तरह के मॉडल अपनाए जाएंगे सस्टेनेबल, जिस तरह से आप देख सकते हैं सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए। आगे देखते हैं जो हाउस बोट के स्ट्रक्चर्स हैं। डल लेक में आपने बहुत सारी हाउस बोट्स देखी होंगी, वहाँ पे भी अब इस तरह के रूल्स आएंगे इन गाइडलाइंस के बाद कि बायोडाइजेस्टर्स लगाया जाए, साइंटिफिक ट्रीटमेंट जो है सॉलिड लिक्विड वेस्ट की वो की जाए। तो ये सब चीज़ें इसके बाद इनको प्रोटेक्शन का स्टेटस मिलेगा तो होगी। तो ये करंट अफेयर था कि 6 साइट्स, 3 इन श्रीनगर, 3 इन कश्मीर रीजन, 3 इन जम्मू रीजन, उनको डिसाइड किया जा रहा है प्रोटेक्टेड वेटलैंड बनाने के लिए। उनके नाम आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं। नेक्स्ट, वेटलैंड्स क्या होते हैं इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, लैंड्स ट्रांजिशनल बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम, 2 इकोसिस्टम है, पानी वाला इकोसिस्टम, लैंड वाला इकोसिस्टम, इनके बीच के ट्रांजिशन को हम वेटलैंड बोलते हैं, जहाँ पे वाटर टेबल, जैसे मैंने आपको बताया, सरफेस
के आसपास रहता है और लैंड जो है वो शैलो वाटर से कवर्ड रहता है। वेटलैंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम है, यूनिक इकोसिस्टम है, जहाँ पे पानी बहुत ही प्राइमरी फैक्टर रहता है इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए। अब किन एरियाज़ को हम वेटलैंड बोलते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। मैंग्रोव्स हो गए, मार्शेस हो गए, पीटलैंड, रिवर्स, लेक्स, इस तरह की वाटर बॉडीज, डेल्टास, फ्लड प्लेन्स, स्वैम्प्स इन फॉरेस्टेड एरियाज, पैडी फील्ड्स, कोरल रीफ्स, ये सारे एरिया जो हैं ये आपके वेटलैंड के अंदर आते हैं, ये याद रखिएगा। अब वेटलैंड का क्या बेनिफिट क्या होता है, वेटलैंड के इन्वायरमेंट को क्या बेनिफिट है। एक तो ये फ्लड कंट्रोल में हेल्प करते हैं क्योंकि नेचुरल स्पॉन्ज के तौर पे ये एक्ट करते हैं, काफ़ी पानी टेम्पररीली स्टोर करते हैं और धीरे धीरे उसको रिलीज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फाउना एंड फ्लोरा, फ्लोरा एंड फाउना, रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे रहती है। इसको किडनी ऑफ इन्वायरमेंट भी बोला जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेटलैंड्स में आपके बहुत सारे यहाँ पे देखिए सेडिमेंट्स ट्रैप होते हैं जो सस्पेंडेड रहते हैं। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को ये रिमूव करते हैं ताकि लेक्स का यूट्रोफिकेशन ना हो। यूट्रोफिकेशन पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एल्गी आप देखते हैं कि पानी वाटर बॉडीज़ में आ जाती है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इसलिए इनको किडनीज ऑफ अर्थ भी कहा जाता है वेटलैंड्स को। तो यहाँ पे जैसे बताया बहुत सारे स्पीशीज़ हैं। एक और बेनिफिट है, बहुत सारा कार्बन भी एब्जॉर्ब करते हैं। क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं आजकल हर कंट्री, यूएसए, इंडिया, रशिया, हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। हर कोई कार्बन को एब्जॉर्ब करना चाहता है। नेट ज़ीरो का कॉन्सेप्ट भी यही है। तो वेटलैंड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हमारी मदद करते हैं, कार्बन सिंक के तौर पे काम करते हैं। तो ये वेटलैंड के बेनिफिट्स आपको मालूम होने चाहिए। और ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं। इसके साथ साथ वेटलैंड्स के बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। फिशरीज, फिशिंग होती है, टिम्बर आप यहाँ से ले सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, एनर्जी सोर्सेज, पीट, प्लांट मैटर, वाइल्ड लाइफ सोर्सेज, मेडिसिनल प्लांट्स, रिक्रिएशनल और टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे आपको टूरिज्म और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी वेटलैंड्स के नज़र आएंगे। अब जैसे मैंने आपसे पूछा था, वैसे इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं? आई थिंक 42 रामसर साइट्स आपके पूरे इंडिया में हैं। उनमें से 3 जम्मू कश्मीर में, होकेरा वेटलैंड, सुरिनसर मानसर लेक और वुलर लेक, ये याद रखिएगा। तो अब वुलर लेक को भी फिर से नेशनल रूल्स के अंदर भी प्रोटेक्टेड वेटलैंड का स्टेटस देने की बात की जा रही है। अब रामसर साइट वाला जो ट्रीटी है ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जहाँ पे वेटलैंड्स के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ की बात की जाती है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। रामसर नाम क्यों रखा गया? जो सिटी है ईरान में रामसर, उसके बाद इसका नाम रामसर रखा गया है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। इंटरनेशनल, तो तभी मैं आपको ये बार बार रामसर भी बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स अलग हैं, रामसर साइट्स अलग हैं। रामसर में भी हम वेटलैंड को प्रोटेक्ट करते हैं बट दैट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी। तो रामसर कन्वेंशन के बारे में देखिए, ग्लोबल ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटर गवर्नमेंटल, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल। 2 फरवरी 1971 को ये ईरानियन सिटी जो रामसर है वहाँ पे इसको साइन किया गया था, वहीं से इसका नाम आया। और हर साल 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ये प्रीलिम्स के लिए या जीके के लिए, जहाँ पे भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये आपको मालूम होना चाहिए कि रामसर कन्वेंशन जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। दैट मीन्स उसके कोई भी प्यूनिटिव कुछ पनिशमेंट एक्शंस जो हैं, सैंक्शंस जो हैं, वो नहीं हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया में कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है। रामसर तो इंटरनेशनल ट्रीटी आ गई। अगर अब जम्मू कश्मीर में डिसीजन लेने के लिए सोचा जा रहा है तो किस बेसिस पे सोचा जा रहा है? एक तो हमारा नेशनल प्लान है कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए, NPCA इसको बोला जाता है। सिंगल कंजर्वेशन प्रोग्राम है। बेसिकली यहाँ पे 2 प्लान्स को मर्ज किया गया था 2015 में। एक था आपका नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, दूसरा था नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्लान। तो इसमें आपके वेटलैंड्स और लेक को प्रोटेक्शन मिलती है। उसके बाद जो मैं आपको मेन बता रही थी, वेटलैंड्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2017 के, इनके अंदर प्रोटेक्शन मिलती है कि नोडल अथॉरिटीज़, आपकी स्पेसिफिक अथॉरिटीज़, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज़ की एनफोर्समेंट रूल्स इसमें लाए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ रहती हैं कि यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री या एक्सपेंशन इंडस्ट्री का नहीं होगा इन एरिया में। सॉलिड वेस्ट को डंप नहीं किया जाएगा, अगर कोई वेस्ट है उसको पहले ट्रीट किया जाएगा।
कोई भी अनट्रीटेड डिस्चार्ज वेस्ट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, एनक्रोचमेंट इसकी नॉन वेटलैंड यूजेस के लिए नहीं होगी। तो अगर इनको कोई वायलेट करता है इन रूल्स को तो उसके लिए पेनल्टीज़ भी हैं। तो वो पेनल्टीज़ किसके अंदर आएंगी आपकी, अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो भी पेनल्टीज़ हैं वो पेनल्टीज़ उसको पनिशमेंट्स जो हैं वो दी जाएंगी। तो आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर है, जहाँ पे हमने पढ़ा 6 साइट्स जम्मू कश्मीर में देखी गई हैं जिनको जल्द ही डिक्लेयर किया जाएगा, प्रोटेक्टेड वेटलैंड का स्टेटस दिया जाएगा। वेटलैंड्स क्या होते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, रामसर कन्वेंशन क्या है, कितने रामसर साइट्स हैं इंडिया में, जम्मू कश्मीर के भी मैंने आपको बताए। उसके बाद इंडिया के क्या कंजर्वेशन नेशनल एफर्ट्स कौन से हैं वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये आपके पूरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, चाहे स्टेट पीएससी हो, पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप हमारा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ईएमआई भी अवेलेबल है। कोई भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच।